everyone. I hope you are fine at your places. Now, in the previous video, we have talked about the servo motors. I told you about the AC servo motor and the DC servo motor. We have learned their applications. Uh, we have learned the advantages and disadvantages. Now in this we are continuing our part where we have to study about the control components. We have completed one portion. Now the other one is synchrones. We have to learn about this type of machines. Now the first we'll know the definition. A synchro is an electromagnetic transducer which converts the angular position of a shaft into an electrical signals. Now we have studied the servo motors. We have learned the working and how they are used. In this similar manner, here the synchronous basically these machine what they are doing, they are converting. ये क्या machines क्या कर रही हैं, ये कर रही हैं हमारे काम एज ए ट्रांसड्यूसर्स का बेसिक काम ही यही होता है जो हमारे कन्वर्ट करता है एंगुलर पोजीशन, जो भी इसके मूवमेंट्स है ना, मैकेनिकल मूवमेंट्स, उनको कन्वर्ट कर रहा है किसमें, इन दी इलेक्ट्रिकल सिग्नल. सो ये जो चीजें हैं हमारी मशीन्स, ये हमारे डिटेक्टर और इनकोडर के तरह भी यूज होते हैं. तो सबसे पहले हम इनके बारे में कुछ बेसिक्स चीजें जानेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. सो सी हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंक्रो ट्रांसमीटर के बारे में. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा होगा सिंक्रो कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस. सो फर्स्ट वी नीड टू नो अबाउट द कंस्ट्रक्शन पार्ट. सी The construction is similar to थ्री फेज ऑल्टरनेटर. जैसे आप थ्री फेज ऑल्टरनेटर देखते हो ना, वैसी कंस्ट्रक्शन है इसकी. इसका जो स्टार्टर पार्ट होता है वो लैमिनेटेड होता है सिलिकॉन स्टील से, और जो इसके थ्री फेज स्टार्टर होता है उसकी वाइंडिंग्स जो होती हैं वो मतलब कैरी इसके साथ कनेक्टेड होते हैं. ठीक है. और जो रोटर होता है बेसिकली हमारा रोटेटिंग पार्ट, वो डम बेल शेप लाइक है. ये रोटेटिंग पार्ट है और बाहर वाला स्टार्टर पार्ट है. तो उसमें क्या होता है, द रोटर इज एन रोटेटिंग पार्ट विच इज डम्बेल शेप एंड मैग्नेट विद द सिंगल वाइंडिंग. ठीक है. बेसिकली ये ऊपर भी एक वाइंडिंग है. आप एक चीज देखो, जो वाइंडिंग है ना बेसिकली ये कैसी है, 120 डिग्री इनके बीच का एक इलेक्ट्रिकल एंगल, और वी कैन से दैट फेज शिफ्ट है. ठीक है. इस तरीके से वाइंडिंग है. आपने स्टार कनेक्शन देखे है ना, वैसे ही है ये. ठीक है. दिस इज द सिंक्रो transmitter we are talking about. Now we'll see some more facts about it. अब हमने क्या करना है, अब जैसे हम इसको एसी सप्लाई, एसी वोल्टेज दे रहे हैं रोटर पार्ट को. अब होगा क्या, वहां पे जो प्रोड्यूस होगा ना, ये देखो ये वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है. जब इसको हमने अप्लाई किया तो हम क्या हो रहा है, जो ई आर इक्वल्स टू ई आर साइन ओमेगा नॉट टी. उसके बाद आप एक चीज देखो, हो क्या रहा है बेसिकली, जब हम चीज अब इस ये वोल्टेज तो प्रोड्यूस होगी. अब इसमें हमें एक चीज देखनी है कि होता क्या बेसिकली वोल्टेज इसको देने के बाद होता क्या है. जब हम इसको वोल्टेज देते हैं, एसी वोल्टेज दी हमने, तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास करंट प्रोड्यूस होगा, करंट फ्लो होगा. करंट जो फ्लो होगा वो बेसिकली होगा मैग्नेटाइजिंग इन नेचर, और फ्लो कहाँ होगा, रोटर कॉइल के पास. और इट प्रोड्यूस साइनसॉइडली वेरिंग फ्लक्स. जो फ्लक्स होगा वो भी साइनसॉइडली प्रोड्यूस होगा, जो हमारा कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, एयर गैप्स में. ठीक है. एयर गैप्स है वहां प्रोड्यूस होगा. इसकी वजह से जो ट्रांसफार्मर एक्शन वोल्टेजेस हैं वो इंड्यूस हो जाएगी हमारे स्टेटर के ऊपर, स्टेटर कॉइल के ऊपर. वो वोल्टेजेस जो प्रोड्यूस हो रही हैं स्टेटर कॉइल के ऊपर, वो प्रोपोर्शनल किसके होंगी, वो होंगी कोसाइन एंगल जो बिटवीन किस किस के है, हमारे स्टार्टर और रोटर के बीच की, कॉइल एक्सिस के बीच. ठीक है. ये चीज आप नोटिस करना. अब हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, नाउ कंसिडर्स रोटर ऑफ सिंक्रो ट्रांसमीटर इज एन एंगल थीटा. थीटा एंगल पे है. ठीक है. देन वोल्टेजेस इन स्टार्टर कॉइल विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल क्या होंगी, वो होंगी ये जो मैंने एज इट इज लिखी है. मैंने आपको बताया ना, जैसे आपका कनेक्शन किस तरीके से, उसी तरीके से हम लिख रहे हैं. ऐसे मैं आपको बता दूंगी ए बी सी क्या है. ये बेसिकली ये देखो, ये है, ये पाथ ए बी एंड सी. एन हमारा न्यूट्रल है, उसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं हम लोग, एंड के इज द कांस्टेंट.
देन आप एक चीज नोटिस करना है, ABC विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल जो भी हम ले रहे हैं ना, उसमें हमारा ये यहाँ तक पोर्शन सेम रहेगा हर एक जगह, बस हमारा कॉस जो है वहां पे एक शिफ्ट आएगा, वो चेंज होगा। पहले का कॉस थीटा, फिर थीटा प्लस 120, देन थीटा प्लस 240, ठीक है। उसके हिसाब से हमारा मैग्नीट्यूड जो होगा स्टार्टर टर्मिनल में, वो स्टार्टर टर्मिनल वोल्टेज में क्या रहेगा, वो रहेगा इस तरीके से, C to B क्या होगा, A to C क्या होगा, और B to A क्या होगा, ठीक है। The portion will remain same, the only changes will occur accordingly, okay। और एक चीज देखो, when theta equals to 0, maximum induced voltages जो होगा वो EAN और EB की वैल्यूज पे क्या असर पड़ेगा, वो 0 हो जाएगी। तो एक चीज देखो, ये तो हो गया, जो पोजीशन होगी ना रोटर की, वो डिफाइन करेगा इलेक्ट्रिकल, इट्स डिफाइन, वो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, वो एक इलेक्ट्रिकल डिफाइंड एज इलेक्ट्रिकल जीरो ऑफ द ट्रांसमीटर एंड इज यूज्ड एज ए रेफरेंस फॉर इंडिकेटिंग द एंगुलर पोजीशन ऑफ रोटर। किसके रेफरेंस के लिए यूज कर रहे हैं हम, एंगुलर पोजीशन किसकी, रोटर की, ठीक है। Thus, the input to the synchro transmitter is an angular position to the rotor shaft, and the output are three signal phase voltages which are as a function of shaft position। मतलब कि जो हम यहाँ पे इनपुट देते हैं, एंगुलर पोजीशन जो इनपुट हो रही है मैकेनिकल पोजीशन शाफ्ट की, उसकी वजह से जो आउटपुट हो रही है हमारी थ्री सिग्नल फेस वोल्टेजेस की, वो हमारी क्या फंक्शन बता रहे हैं, शाफ्ट की पोजीशन मींस थ्री फेस वोल्टेजेस की मिल रहे हैं। तो आप लोग प्लीज इसको एक बार पढ़ना। बेसिकली यही इतना ही पोर्शन है, वी आर नॉट गोइंग इन डीप, एंड इन द नेक्स्ट पार्ट विल स्टडी अबाउट द synchro control transformer and much more. Thank you for watching this video.